हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ने अपनी ज़ुबान भर च फरमाया हैदर ज़ाविया के बारे गुफ्तगू शुरू हुई सी, आपने फरमाया कि 100 साल बाद ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बातनी दरवाज़ा खुलिया तो उन्हें सिर ज़मीन ते रख के अल्लाह सोने की बारगाह च अर्ज़ की, अल्लाह सोने मैं तो सिर्फ एक गल का उम्मीदवार हाँ, ये नहीं दीदे मौला दा। फिर हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी रहमतुल्लाह के बारे फरमाया कि ईद का दिन सेगा ते हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी रहमतुल्लाह ईद पढ़ के ईदगाह तो वापस आए, एक जगह आपके खड़े हो गए और ये जगह वो सी जिथे बाद आपका रोज़ा मुबारक बनया। आप उत्थे खड़े हो गए सोचने लग पे, उन्होंने दिनों में वो जगह जंगल सी, उत्थे किसी भी कबर का कोई निशान नहीं सका। ते अपने दरवेशा नूं आख्या कि अज ईद का दिन है यार, आप दरवेश आप कह लगे हजूर तुसीं इत्थे खलोते हो तो ईद का दिन है, लोग मुलाकात वास्ते जनाब की ज़ियारत वास्ते ईद मुबारक वास्ते आपकी खिदमत खानकाह हाज़िर हो रहे हैं, तो सानू छेती जाना चाहिए। आप वो जगह खड़े रहे तो फिर फरमाया कि इस जगह के विचों दिलों की खुशबू आ रही है। उस वक्त ही उस जमीन के मालिक को उत्थे बुला के और जमीन उसको खरीद ली और फरमाया कि मैनू इस जगह दफन करो। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह जब बयान फरमाया तो आप दीदा हो गए और फरमाया कि जिथे दिलों की खुशबू आती है तो सोचो उत्थे किस किस्म के लोग मदफून होणगे। फिर हज़रत शेख महमूद मोनिया दोस्त के बारे गुफ्तगू शुरू फरमाई। आपने फरमाया कि आपके ज़माने जिहदा भी कोई गुलाम भज जाता है वो आपकी खिदमत च आके दुआ वास्ते हाज़िर होंदा। आप उस गुलाम का नाम पुछदे और थोड़ी देर सोच के फरमाते कि इंशाअल्लाह तेरा गुलाम तेन मिल जाएगा, जाओ। लेकिन जदों आवे तो मैनू उसकी इतला कर दें। अलगर्ज एक दिन एक आदमी ने आख्या हजूर मेरा गुलाम भज गया, तो आपने उसका नाम पूछा और थोड़ी देर सोच के फरमाया कि इंशाअल्लाह जाओ तुहानू तुहाडा गुलाम मिल जाएगा। तो जदों आए तो मैनू इतला दी तो फिर उस शख्स का गुलाम आ गया, लेकिन उन्हें आपको इतला ना दी। तो थोड़े दिन बाद वो गुलाम फिर भज गया। फिर आपकी खिदमत हाजिर हो गए, सारा हाल बयान किया। आपने फरमाया कि मैं तुम दस्या सी इतला करी लेकिन तू इतला नहीं की, लेकिन हुण उन्हें वापस नहीं आना। फिर अपने फिर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह दे बारे गुफ्तगू शुरू फरमाई। फरमाया एक बारी 5 दरवेश हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह की खिदमत च हाजिर होए तो बड़े बदतमीज़ किस्म के दरवेश से, बड़े बदतमीज़ किस्म के दरवेश से अपना बदकलामी कर रहे थे। आपने उन्होंने फरमाया कि बैठ जाओ ताकि तुहानू दरवेश दिखाइए जिहदे बारे तुसीं कह रहे हो असीं जगह जगह किसी दरवेश की तलाश फिर रहे हैं, तो बह जाओ तुहानू ताकि दरवेश दिखाइए। लेकिन उन्होंने आपकी गल ते कोई तवज्जो ना की, चले गए। तो आपने जो जान लगे आपने फरमाया कि जंगल विचों ना जाना, दूसरे आम रस्ते विचों जाना। वो दरवेश चले गए, लेकिन उन्होंने आपकी गल ते कोई अमल ना किया, बल्कि जंगल के विचों
सफर करते रहे। आपने एक दरवेश नूं पिछे भेजा कि जाके देखो आम रस्ते जाते हैं कि जंगल के विचों दी शार्टकट रस्ते जाते हैं। उन्हें आके दसिया हजूर वो जंगल की राह चले गए ने। ये सुन के आप ज़ारो कतार रो पे और इन्ना रोए जिमें कोई किसी का मातम करता है, जिमें घर का कोई जी फौत हो गया। अल किस्सा बाद विच फरमाया कि बाद विच हज़रत बाबा फरीद गंज शिकर रहमतुल्लाह फरमाया हजूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह फरमाया कि उन्हां विच 4 आदमी जिहड़ा बादे समूम ना यानी गर्म हवा नाल हलाक हो गए और 5वां एक खूह ते पहुंचिया। प्यास शिद्दत दी सी, उथों पानी इन्ना पीता, पानी ज्यादा पीने की वजह ना मर गए। खास साहब के पैरों में कुछ बीमारी सी, इस वास्ते पैर फैला के आप बैठे सके तो हाजरीन को माफ़ी मांग रहे थे कि चूँकि मेरे पाँव पैर तकलीफ है, इस वास्ते मैं पैर फैला के बैठा, बुरा ना मनायो। तमाम हाजरीन ने दुआ की थी और आपने उन्होंने आख्या मेरे आगे दुआ फरमाओ। सारे दुआ की थी, अल्लाह सुने, अल्लाह सुना तो जिंदा रखे ता देर साढ़े सिरां ते, क्योंकि साड़ी जिंदगी थोड़ी जिंदगी ना वाबस्ता है। फिर हज़रत ख्वाजा फरीद अत्तार रहमतुल्लाह के बारे गुफ्तगू शुरू फरमाई। अरशाद फरमाया कि शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह ने ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह दी निशापुर के अंदर ज़ियारत की थी। तो किसी मौका उत्ते हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी नाल जिक्र किया उन्होंने कि मैं हज़रत ख्वाजा फरीद अत्तार की निशापुर च ज़ियारत की है। तो आप मैनू पूछते सी कि किसी मर्द खुदा का पता मैनू दसो, तो मैं तो खामोश हो गया, कुछ ना दस सकिया। तो हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया जो सुनी गल तो आप फरमाया कि इदां दे मौके ते शेख शहाबुद्दीन का क्यों तुसीं पता नहीं दसिया उन्होंने। शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह फरमाया कि मैं जी मशगूली मौला हज़रत शेख फरीद अत्तार दे अंदर देखी है, ये मुकाबले मैं इदा की मशगूली किसी होर च नहीं देखी। इसे असनाज ख्वाजा साहब ने फरमाया कि मैं एक पीर नूं देखिया जिहड़ा कहंदा सीगा कि मैं हज़रत ख्वाजा फरीद अत्तार रहमतुल्लाह नूं देखिया। फिर फरमाया कि हज़रत ख्वाजा फरीद अत्तार की वफात जी इदा हुई, आप इस तरह शहीद होए कि काफरां ने निशापुर से हमला किया ते आप 70 अपने मुरीदां दे नाल किबला रू बैठे सके और काफर आए और शहीद करन दे मुंतज़िर सी कि इन्हें काफरां ने आके आप दे सारे यारां नूं शहीद करता। इसे हालत आप फरमांदे आ कि किदां कैसी कहर दी तलवार है और किदां दी जब्बारी तलवार है। जदों आप नूं शहीद करन लगे तो फरमाया कि किदां दी एहसान और बख्शिश वाली तलवार है। फिर आपने फरमाया कि शेख शराफुद्दीन अक्सर फरमाउंदे हुंदे सीगे काश मैनू कोई उत्थे लै जावे जिथे हकीम सनाई की खाक है या उसकी खाक कोई लिया दे तो मैं उन्होंने अपना अखा का सुरमा बनावा। अज की सारी गुफ्तगू और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तालीमात का मुख्तसर खुलासा है कि सानू चाहिए जिवें हज़ूर गौसे पाक फरमाया कि अल्लाह वालियां दे पैरां दा फर्श बन जाओ, कि सानू चाहिए सच्चे अल्लाह वालियां दे पैरां दी खाक बन जाइए, उन्होंने को अखज़ फैज़ करिए,
और मशगूली मौला का कमाल हासिल करिए। कलबन ज़ात मौला च डुब के नमाज इश्क नीत लीजिए और इश्क नगर दाखिल हो के कतल गाज तरफ वधिए ताकि दीदे मौला की नेमत हासिल हो सके। तो दरवेश जो हुक्म फरमान उन्होंने पूरी तरह अमल करना चाहिए, वरना उनका नुकसान होएगा। ਜਿਹੜੇ भी दरवेशों से सच्चे उलमा मशाइख के कहने पर नहीं चलते, इजमा आले सुन्नत व जमात के नाल नहीं रहते, कुरान सुन्नत ते अमल नहीं करते, वो हमेशा दोनों जहानों के खसारे में रहते हैं। तो सच्चे अल्लाह वाले अल्लाह पाक ने वो नूरे बसीरत और नूरे फरासत अता किया होंगे कि अल्लाह सोना कबल अज वक्त ही उन्होंने वो चीज़ा मुनकशफ फरमा देंगे। जिमें ख्वाजा कुतुब मुख्तार काकी रहमतुल्लाह फरमाया कि मैनू इतने अहले दिल की खुशबू आ रही है, यानी उत्थे कोई ऐसे अल्लाह वाले दफन से